नमस्ते एवरीवन। आज हम हीलिंग की बात करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो हीलिंग लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। साल दर साल वो ऐसी ही कंडीशन में रहते हैं। तो क्या हो रहा है उनके साथ? क्यों वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्या वही उनका फेथ है या फिर और कुछ कारण, कौन से कारण से ये सब हो रहा है उनके साथ? तो चलिए हम आज जानते हैं उसी में से एक कारण की, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल्फ सैबोटाज। रेजिस्टेंस क्या होता है? हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो फुलफिलमेंट से ज्यादा फेमिलियरिटी को प्रायोरिटी ज्यादा देता है। हीलिंग जो है वो एक अननोन थिंग है, जो हमारा ब्रेन जो है उसको एक खतरे की तरह देखता है। फियर ऑफ चेंज, फियर, हमें बदलाव से डर लगता है। हम जिस परिस्थिति में है उसी में रहना चाहते हैं, इसलिए हम उसको बांध के, उनको जकड़ के पकड़े रहते हैं अपने जीवन में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक गलत प्रोजेक्टर बन जाता है। जो पुरानी आदतें होती है ना, हमारी हैबिट्स जो होती है, उसी पर वो लौट जाता है और उसे लगता है कि हमें ब्रोकन यानी कि बीमार रहने में ज्यादा फायदा मिलता है। बीमार होते हैं हम, उसको अक्सर सहानुभूति मिलती है, तो उसकी वजह से भी ये जो थॉट जो है, उस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। उसी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगर इस आइडेंटिटी में हम रहेंगे तो हम सिक्योर हैं। अगर हम ठीक हो गए तो न जाने कौन सा और डेंजर आ जाए या फिर कोई जिम्मेदारी आ जाए, तो उस जिम्मेदारी और उस एंजाइटी और उस फ्यूचर के डर से हम बीमार रहना पसंद करता है। हम अक्सर अपने सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की बजाय उसी प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस करते रहते हैं पूरी तरह, और उसी में ही फंस जाते हैं, है ना? कॉन्शियसली तो हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो सिंपैथी जो मिलती है ना, वो कहीं रुक न जाए, उसके डर से हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं, उस हीलिंग को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि इसी बीमार अवस्था में रहें। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर दिखावा करते हैं कि हम, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे सुबह तो ये काम है, ये करना है, वो करना है, लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं है। तो हम अपने ऊपर एक बिजीनेस का शील्ड लगा देते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है क्योर होने के लिए, हीलिंग लेने के लिए। और जब भी हम सीख जाते हैं, हम अपने सारे ब्लॉकेजेस को, सेल्फ साबोटाज को और सारे नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को एड्रेस करें और उसको हैंडल करें, हम सिर्फ रिकवर नहीं होते बल्कि इवॉल्व होते हैं। हमारे सारे ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव कर पाएंगे, हमारे सारे उस नेगेटिव बिलीव सिस्टम को तोड़ना, सारे नेगेटिव इमोशन और फीलिंग्स को मुक्त होना, तब हम सही में एक हीलिंग प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।